हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ प्रश्नों को देखेंगे, हल करेंगे और ट्रिक के माध्यम से आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, कोई राशि किस साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। तो यानी 3 गुना कहने का मतलब है कि कोई धन अगर 100 रुपये है तो 100 से कितना हो जाएगा, 300 रुपये हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कितना बढ़ गया, 200 बढ़ गया। यानी परसेंटेज में अगर कहें तो इसका कितना हो गया, 200%। यानी जब भी अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि 3 गुना है, 3 गुना का मतलब 1 हटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 200% बढ़ जाएगा। अगर 2 गुना कहता है तो कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। यानी आर कितना हो जाएगा, आर बराबर 100% हो जाएगा। क्योंकि अगर 100 से 200 अगर कुछ होता है, 100 से 200 अगर होता है तो कितना बढ़ता है, 100 होता है, तो कितना यानी 100% बढ़ गया। तो वही हमको 3 गुना कहा जा रहा है। तो 3 गुना का मतलब कि यानी 20 वर्ष में कितना बढ़ जा रहा है, कितना परसेंट हो जा रहा है, 200% बढ़ जा रहा है। तो 20 वर्ष में 200% हो जा रहा है तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, 200/20 हो जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 2 से अगर काटेंगे तो 10, यानी आर बराबर कितना हो गया, 10%। यही हमारा आंसर हो गया। यही हमारा पूछ रहा था कि किस ब्याज की दर से, दर पूछ रहा था, तो दर हमारा कितना आ जाएगा, 10%। क्योंकि दर हमेशा 1 वर्ष का निकाला जाता है। तो 1 वर्ष 20 वर्ष का दिया हुआ था, 1 वर्ष का हमने क्या निकाल लिया, तो निकल गया। चलिए आगे क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने वर्ष में कोई राशि 20% वार्षिक ब्याज की दर से स्वयं का 8 गुना हो जाएगा। अभी हमने बताया कि जब भी 8 गुना पूछे तो 1 कम कर दीजिए, यानी 8 गुना कहने का मतलब कितना हो गया, 700%। कितने वर्ष में पूछ रहा है, कितने महीने, समय पूछ रहा है, समय हमको निकालना है। तो 20% 1 वर्ष में कितना, 1 वर्ष में 20% हो जा रहा है, 20% बढ़ जा रहा है। तो 700% बढ़ने में कितना समय लगेगा, तो 700% बटे हम 20 से भाग दे देते हैं, तो जो कटेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कटेगा तो कितना आ जाएगा, 35, यानी 35 वर्ष आ गया। 35 वर्ष क्या आ जाएगा, यही हमारा समय हो जाएगा। यानी 35 वर्ष में वह धन क्या हो जाएगा, स्वयं का 8 गुना हो जाएगा। क्योंकि ये साधारण ब्याज में है, साधारण ब्याज में परसेंटेज से ही निकालना पड़ेगा। और अगर चक्रवृद्धि ब्याज आएगा तो उसका थोड़ा अलग हो जाता है, वो ट्रिक के माध्यम से वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले साधारण ब्याज का है तो साधारण ब्याज को हम अभी देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धन 10 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है तो उसी दर से स्वयं की 3 गुनी कितने वर्ष में होगी। यानी 10 वर्ष में दुगनी कहने का मतलब 100% बढ़ गया, 100% बढ़ गया। 1 वर्ष में कितना बढ़ जाएगा, 100/10 हो जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, यानी 10%। यही हमारा आर बराबर कितना आ जाएगा, 10% आ गया। क्योंकि 1 वर्ष जब निकल गया तो वही हमारा परसेंटेज होता है। तो अब वो कह रहा है 3 गुनी कितने वर्ष में होगा। 3 गुनी कहने का मतलब, 3 गुनी कहने का मतलब कि 200%। 200% कितने वर्ष में हो जाएगा, तो 1 वर्ष में कितना होता है, 10% हो रहा है। तो 200% कितने वर्ष में होगा, 200/10 हो जाएगा, कट जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। यानी 20 वर्ष में क्या हो जाएगा, 200% हो जाएगा। जब 10 वर्ष में 2 गुनी हो रहा था तो 3 गुनी होने में कितना लगेगा, 20 वर्ष का समय लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। देखिए ये चक्रवृद्धि ब्याज का है, वो साधारण ब्याज का था और ये चक्रवृद्धि ब्याज का। तो इसमें हम शॉर्टकट क्या निकालेंगे, जहाँ 2 गुनी पूछा रहे और 15 वर्ष में है तो 2 गुनी, जहाँ 2 गुनी लिखा हुआ रहे, और अगला जो पूछ रहा है कितना, 8 गुनी पूछ रहा है, 8 गुनी पूछ रहा है। तो हम इसको देखेंगे इस पर कितना गुना है, कितना पावर है। यानी 2 का पावर कितना है, यानी 2 का पावर कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब 2 का पावर 3 हो जाता है। इसी 3 से हम कितने में गुना कर देंगे, 15 में गुना कर देंगे। यानी 15 वर्ष जो था, 15 वर्ष में 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 45 वर्ष। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नहीं तो एक और तरीका है, जैसे 15 वर्ष में कितना होता है, 2 गुना होता है। तो अगला 15 वर्ष में कितना होगा,
2 के पावर 2 हो जाएगा, 2 के पावर 1 था तो 2 के पावर 2 गुना हो जाएगा, यानी 4 गुना हो जाएगा। अगला 15 वर्ष में कितना हो जाएगा, 2 के पावर 3 हो जाएगा, यानी 8 गुना हो जाएगा। यही 8 गुना हमें पूछ रहा था, 8 गुना यहाँ अगर आ गया तो उसके सामने कितना आ जाएगा, 15, 15 30 और 15 45, यही 45 वर्ष में 3 गुना यानी 8 गुना हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे समझ में आपको आ जाएगा अगर थोड़ा बहुत कोई प्रॉब्लम हुआ होगा तो। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो उसी दर से 27 गुना कितने साल में हो जाएगा। ठीक है, इसका रिलेशन गुना से गुना का रिलेशन है, यानी 3 का पावर कितना 27 होता है, 3 के पावर 3, यानी 3 है तो 3 का पावर में हम डाल देंगे, यानी पावर में कितना आ गया 3, 3 गुना 3 गुना 3 27 हो जाता है। यानी इसी 3 से हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे 4 में, यानी 4 गुना 3 हो जाएगा, यानी 12 वर्षों में क्या हो जाएगा, 27 गुना हो जाएगा। एक और तरीका हम आपको बताए थे कि 4 वर्ष में 3 गुना हो रहा है, तो अगला 4 वर्ष में फिर 3 के पावर 2 गुना, यानी 1 पावर था तो 2 हो जाएगा, यानी 3 गुना 3 3 9 गुना हो जाएगा। अगला 4 वर्ष में कितना हो जाएगा, 3 के पावर 3, यानी 3 3 9 27 गुना हो जाएगा। 27 गुना हमको पूछ रहा था कि 27 गुना कब होगा, 27 गुना कब होगा, 4 4 8 4 12, यानी 12 वर्षों में कितना हो जाएगा, 27 गुना हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15,000 रुपये का 8% की दर से 7 महीने का ब्याज क्या होगा। यानी ओनली अगर ब्याज पूछ रहा है, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लिखा हुआ, तो यानी कहने का मतलब है कि यह साधारण ब्याज बोल रहा है। तो साधारण ब्याज का फार्मूला यानी ब्याज बराबर क्या फार्मूला होता है, P/T/100 होता है, यानी मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100 होता है। P दिया हुआ कितना 15,000 दिया हुआ, इंटू R कितना दिया हुआ 8% दिया हुआ है, T कितना दिया हुआ 7 महीना दिया हुआ है, 7 महीनों को हम पहले भी 7 लिख लेते हैं और बटा 100 होता है तो 100 लिख लेंगे। गुना में क्या हो जाएगा, 7 महीना है, अगर महीना को हमको अगर ईयर में बदलना है तो क्या हो जाएगा, 12 से डिवाइड हो जाएगा। यानी जैसे कोई कहता है कि एक महीना को हम ईयर में कैसे बदलेंगे, तो यह 1 माह को हम 1/12 ईयर लिख सकते हैं। 6 माह तो 6/12 हम लिख सकते हैं, यानी कट जाएगा तो 1/2 ईयर्स हो जाएगा। हम इसे लिखते हैं तो 12 से यानी डिवाइड करते हैं, तो 12 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब काट देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 2 0 कट जाएगा, और इसको 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, और 4 से इसको 3 बार में काट देंगे, 3 से कट जाएगा, 3 5 15 यानी 50 हो जाएगा। अब गुना करके लिख देंगे 50 गुने 2 गुने 7, 7 5 35 दूना 70, यानी 700 रुपया क्या हो जाएगा, हमारा ब्याज हो जाएगा। ये साधारण ब्याज का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, 4,000 रुपये का 6% साधारण ब्याज की दर से 8 महीने का ब्याज क्या होगा। तो ब्याज बराबर वही फार्मूला हम लिखेंगे। अगर फार्मूला शॉर्टकट आपको बनाना है तो फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। P/R/T/100 होता है, यानी 4,000 × 6 × 8/100 हो जाएगा। इसको भी 8 को हम महीना है तो इसको हम ईयर में बदलने के लिए 12 से डिवाइड कर देंगे। 1 0 से 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 6 से काटेंगे तो 2 बार में, और 2 से काटेंगे इसको 4 बार में, यानी 40 गुने 4 कितना हो जाएगा, 160 रुपीज़ क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, तो देखिए शॉर्टकट तरीका तो एक तो है P/1 + R/100 के पावर T एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला के लिए, ये बराबर होता है। लेकिन हम क्या करेंगे, ये फार्मूला आपका बड़ा आप 9th क्लास 10th क्लास में पढ़े होंगे, इससे भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट 10% शॉर्टकट क्या लिखेंगे, 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 10/100 लिखते हैं। अगर इसको हम काटेंगे तो 10 1 से कट जाएगा, यानी 1/10 हो जाएगा। यानी 10 का मूलधन पर हमको 1 का ब्याज मिल रहा है। यानी कोई धन अगर 10 है तो 1 वर्ष में क्या हो जा रहा है, 11 हो जा रहा है।
अगला 10 वर्ष में 10 से 11 हो जा रहा है, अगला वर्ष 10 वर्ष में 10 से 11 हो जा रहा है, क्योंकि 3 वर्ष है तो 3 बार हम लिखेंगे। ठीक है, 3 बार लिखने के बाद अब क्या करेंगे, इसको मल्टीपल करेंगे। 10 गुना 10 गुना 10 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000। 11 गुना 11 से 121 हो जाएगा, 121 में 11 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1331 हो जाएगा, 1331 हो जाएगा। उसके बाद ये जो होता है मूलधन होता है यानी पी होता है, और ये क्या होता है, ये होता है मिश्रधन होता है। ठीक है, शॉर्टकट में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप देखिए मूलधन हम निकाल यहाँ से मल्टीपल करने पर 1000 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है 4000 है। ये 1000 है, यहाँ 4000 है, कितना गुना है 4 गुना है, इसका 4 गुना कितना होता है 4000 हो रहा है, यानी इसका 4000 लिखा दिया हो। तो हम इसको में भी क्या करेंगे 4 से गुना कर देंगे। 1331 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 5324 हो जाएगा। अब यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, तो ब्याज के लिए इसमें से इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, यानी माइनस करेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या हो जाएगा 1324 रुपया। यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप 1331 यहाँ में 1331 में से 1000 माइनस कर देने पर यहाँ क्या आ जाता 331। यहीं पर आप 4 से गुना कर देते तो भी उतना ही आ जाता, 4 से 4 हो जाता, 4 3 12, 4 3 12 है 1324 रुपये। यहाँ भी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज आपको आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10% ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यानी यहाँ अभी 10% का आ रहा है, तो यानी 10 का मतलब 10 बट्टा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी 1/10 हो जाएगा। 10 के मूलधन पर कितना कम ब्याज मिल रहा है 1 का ब्याज मिल रहा है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज में 10 से क्या हो जा रहा है 11 हो जा रहा है, 10 से क्या हो जा रहा है 11 हो जा रहा है। ये 2 ही वर्ष है तो 2 बार लिखेंगे। ठीक है, ये आपको ट्रिक जो है 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष जितना भी आपको ट्रिक निकालना हो, 10 वर्ष 10% हो 20% हो 5% हो, सब में आप ये यूज कर सकते हैं। तो आप इसको मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 में 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 121 हो जाएगा। अब यहीं आप इसको माइनस कर दिए, 10 में 121 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 क्या हो जाएगा, यही कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। अब 21 केवल ओनली 21 नहीं हो जाएगा। अभी देखिए ये क्योंकि पी है और ये क्या है ए है, तो हम यहाँ आ रहा है 100 और यहाँ कितना दिया हुआ है 5000, यानी इसका कितना गुना है 50 गुना होता है 5000। इसमें भी आप 50 से गुना कर दीजिए, 50 से गुना करिए तो कितना हो जाएगा 5 गुना 10, यानी 1050 रुपया क्या आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। ये हमारा शॉर्टकट तरीका है। और ए बराबर P × 1 + R/100 करके भी बना सकते हैं। इसमें ए निकालने के बाद चक्रवृद्धि ब्याज बराबर A - P करिएगा, उससे भी आप निकाल सकते हैं। तो चलते हैं क्या है शॉर्टकट तरीका है, आप इससे जल्दी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसी धन का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 662 रुपया है, तो वह धन क्या है। ये भी देखिए 10% है, 10% का मतलब है 10/100, यानी 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो ये 1/10, यानी कोई धन 10 से 11 हो जाता है 3 वर्ष तक है तो 3 बार लिखेंगे, 10 से 11, 10 से 11। इसको मल्टीपल करेंगे तो 1000 हो जाएगा, इसको मल्टीपल करेंगे तो 1331 हो जाएगा। अब ये चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ P होता है यहाँ A होता है, अगर दोनों से माइनस करते हैं तो क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, तो दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 331। हमारा 331 आ रहा है वो, और क्वेश्चन में कितना दिया हुआ 662, यानी 662 दिया हुआ। ये इसका कितने गुना है 2 गुना है, देख सकते हैं इसका 2 गुना 331 का 2 गुना कितना हो जाएगा 662। तो आप इसमें भी 2 से गुना कर दीजिए, इसमें भी 2 से गुना कर दीजिए, जो निकालना है वही आंसर आपको हो जाएगा। इसमें 2 से गुना करिएगा तब क्या हो जाएगा 2000, यानी एक धन पूछ रहा है यानी मूलधन पूछ रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा 2000 रुपया। मूलधन क्या हो जाएगा 2000 रुपया हो जाएगा। अगर मिश्रधन पूछता तो 1331, इसको भी 2 से गुना कर देते तो कितना हो जाता है 2662 रुपया मिश्रधन हो जाता है। लेकिन इसमें मूलधन पूछ रहा है, धन पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा 2000 रुपये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है किस धन का 8% वार्षिक
दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2916 रुपया है, जबकि 2 वर्ष समय 2 वर्ष है, समय 2 वर्ष यहाँ दिया हुआ है। 8% वार्षिक दर दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज है, तो हम इसको भी क्या लिखेंगे, 8% बराबर क्या होगा, 8/100 हो जाएगा। इसको काटेंगे 4 से काटेंगे तो 2 चौके 8 कट जाएगा, 25 चौके 100 कटेगा, नहीं कटेगा, 2/25 हो जाएगा। यानी 25 का धन पर 2 वर्ष का 2 रुपये का क्या आ रहा है, ये चक्रवृद्धि ब्याज आ रहा है। यानी कहने का मतलब 25 और 2 कितना हो जाता है, 27 हो जाता है। 25 से कितना हो जाता है, 27 हो जाता है। 2 वर्ष है, 2 बार हम लिख करके उसको क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। 25 में 25 से मल्टीपल करेंगे तो 625 हो जाएगा, और 27 में 27 का मल्टीपल करेंगे, 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729 हो जाएगा। और ये हो जाएगा P हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी मिश्रधन हो जाएगा। क्वेश्चन में मिश्रधन दिया हुआ है 2916, यानी इसका जगह पर क्या दिया, 2916, इसका मान दिया हुआ कितना, 2916 रुपया दिया हुआ है। अब देखिए 2916 इसका कितना गुना है, अब भाग दीजिएगा तो 7 चौक 28 यानी 4 गुना है। 4 गुना क्या है, 729 का 4 गुना 2916 रुपया मिश्रधन क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 4 गुना जब मिश्रधन है तो 4 गुना को क्या करेंगे, इसमें भी 4 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2500 रुपये। यानी धन पूछ रहा था तो क्या हो जाएगा, मूलधन यानी P कितना हो जाएगा, 2500 रुपया हमारा राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू, जय हिंद। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, जय हिंद।